ओम शांति। अनुभव मोती के अगले सत्र में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो जैसे हम गीत सुन रहे थे कि नैनों से छल के प्यार ओ बाबा, नैनों से छल के प्यार। तो ये बहुत सुंदर गीत है और उस प्यार की अनुभूति लेने वाले हम सभी जो परवाने हैं, तो इनके अनुभव हम सभी सुन रहे हैं। तो जैसे आज हमारे पास अनुभव सुनाने के लिए पहुँचे हैं खोत माता जी। आप सभी जानते हैं इनका पूरा परिवार पिछले 4 सालों से ज्ञान में बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और बहुत सुंदर रीति से बाबा के घर में सेवाएँ भी दे रहे हैं। माताजी की ये विशेषता है कि माताजी बहुत निश्चय बुद्धि है और बाबा जैसे कहते हैं ना कि माताएँ शिव शक्ति होती है, तो इस प्रकार का निश्चय और उस प्रकार की सेवा में क्षमता और आप बहुत बाबा से प्रीत बुद्धि वाली आत्मा है। आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएँ बाबा ने देखी है और इसीलिए बाबा ने पूरा का पूरा परिवार जैसे अपना बना लिया। तो बाबा को बहुत साकार बाबा को बहुत खुशी होती थी कि पूरा परिवार जब ज्ञान में आता था, तो बाबा कहता था कि ये जैसे कि झाड़ के झाड़ आए हैं। आपने कभी साकार मुरली में ये शब्द सुना होगा। तो झाड़ के झाड़ अर्थात पूरी की पूरी फैमिली जैसे बाबा की बन गई। तो माताजी की सबसे बड़ी यही विशेषता है कि आज कितने सारे हैं कि जिनके यूथ है बच्चे, तो माताजी को ये बहुत दिल से लगन से लगता है कि उनके तीनों ही बच्चे बाबा के बहुत अच्छे और पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे बने और बच्चे भी वैसे ही हैं। तो और दूसरा की सेवा में आपकी बहुत लगन है, कोई भी सेवा हो आप बाबा के घर में तन, मन, धन से सेवाएँ करते रहते हैं। वैसे आप ख़ास प्रसिद्ध है पूरे बीके फैमिली में भी और बाकी जगह पे भी कि आप मसाले वाले माताजी हैं, अर्थात बहुत अच्छी तरह से मसाले बनाते हैं घर में ही बनाते हैं बिज़नेस के तौर पे और इसीलिए बाबा के घर में कभी भी कुछ अगर चाहिए होता है, अर्जेंटली कुछ चाहिए, तो उसकी चिंता नहीं होती है, तुरंत हाज़िर होता है। और जैसे कि आप बहुत निश्चय बुद्धि है, तो योग के प्रयोग आपको बहुत अच्छे लगते हैं कि कर्म योग अर्थात कर्म करते समय या खाना बनाते समय कैसे बाबा की याद में बनाना है। और जब से ये परिवार निकला है और वैसे भी भाग्यश्री बहन या तेजू बहन, माताजी इन सबकी बहुत एक अच्छी रुचि है कि इनको खाना बनाने में बहुत इंटरेस्ट है कि कैसे अच्छे से अच्छा खाना बनाया जाए। तो इसीलिए यही विशेषता रही है कि आप ब्रह्मा भोजन की सेवा में भी मददगार बनते हैं और खास उसको खाना बनाते समय कैसे हम योग के प्रयोग करें, ये भी आप समय प्रति समय हमारे साथ डिस्कस करते थे, इसलिए ये पता चला कि कैसे आप दिन प्रतिदिन योग के प्रयोग मतलब योग को कर्म में कैसे इंक्लूड करते हैं। तो ऐसे सुंदर विशेषताओं के साथ दूसरी की जैसे ही ज्ञान मिला तो वारिस बच्चों की निशानी जैसे कई बार लगती है जैसे ज्ञान मिला तो लौकिक में जितने भी है उनको ज्ञान देने की कोशिश की गांव में भी और वहां पे भी सेवाओं को शुरू करने का प्रयास किया और साथ ही में दूसरा एक आज ज़रूर कहना चाहेंगे कि माताजी की योग तपस्या के कारण ही जो अर्जुन भाई जी के पिताजी थे, वो अच्छी तरह से ज्ञान में पक्के बने और जैसे माताजी ने उनको अच्छी तरह से पक्का बनाया और लास्ट के समय तक वो सेंटर में रोज़ मुरली में आते थे और फिर जब उन्होंने शरीर छोड़ा, तो माताजी की स्थिति बहुत नष्टा मोहा शक्ति स्वरूपा स्थिति थी। तो य जैसे कि वो जो पेपर है वो माताजी ने बहुत अच्छी तरह से पास किया इस ज्ञान के कारण। तो इस प्रकार से बहुत सारे विशेषताओं से भरपूर ऐसा रत्न आज अनुभव सुनाने के लिए हमें लाभान्वित हुए हैं। तो आइए सुनते हैं खोत माताजी से कि कैसे वो ज्ञान में आए, कैसे बाबा की लगन लगी, निश्चय हुआ और कैसे इस ज्ञान मार्ग में खुद के साथ परिवार को भी आगे बढ़ाया। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम लक्ष्मी है और प्यारे बाप दादा को बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें उनका बच्चा बनाया और पालना दे रहे हैं। और मैं जो यहाँ पर आपके ज्ञान में चल रही हूँ उस समय से जो कुछ मैंने सीखा
वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी मेरा हिंदी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन मैं पूरा वैसा ही बताने की कोशिश करूंगी। तो मेरा जन्म सांगली जिले में हुआ है। तो हमारा घर का पूरा माहौल ऐसा था कि धार्मिक। मेरी माँ बहुत ज्यादा भक्ति मार्ग में चलने वाली थी, और मेरा भी बहुत वो जैसा करती थी उससे मैं सीखने का प्रयास करती थी। और हमारे दोनों का ही ऐसा देवताओं के प्रति बहुत आकर्षण था कि कितना अच्छा पूजा करे, अ, कैसा अच्छा लगेगा वो देवताओं का सब पूरा जो रखा है वो, उसके तरफ बहुत ज्यादा ध्यान था हमारा। तो मैं जब 5वीं कक्षा में थी तो हमारे लौकिक मामा जी जो है वो एक सत्संग में जाते थे। तो वो सहजयोग करके था निर्मला देवी का। तो वो मामा जी की तरफ मैं देखती थी तो वो इतना शांत और इतना अच्छा उनसे फील होता था कि मैं माँ को बोलती थी कि मैं भी वो जो करते हैं वो मैं सीखूंगी। तो माँ मुझे बोली कि ठीक है तू सीख ले पूरा, फिर मुझे बताना। तो मैंने उनसे वो कुंडलिनी जागृति का कोर्स करवाया, और मैं खुद सीख कर माँ को भी मैंने वो जागृति करवाई, और हम लोग दोनों मिलके अभ्यास करते थे। वो उसमें भी मेडिटेशन वगैरह रहता था। तो ऐसा था कि उससे ना चैतन्य जो मिलता है उसकी अनुभूति होती थी। तो जब भी हम ऐसा ध्यान में बैठेंगे, उसको ध्यान बोलते हैं वो, तो ऐसा फील होता था कि बारिश हो रही है ऐसे बर्फ की, और इतना अच्छा लगता था ना, बहुत अच्छा। और उससे मैं ना पूरा जो होमवर्क करती थी उसमें भी बहुत अच्छा अच्छा सब हो रहा था। और बाद में क्या हुआ, 8वीं कक्षा में जब हम थे स्कूल में, तो हमारे स्कूल से हमें एक जगह विठल मंदिर में प्रदर्शनी लगाई हुई थी, तो वो दिखाने के लिए लेके गए। तो वहां पे सब ये चित्र लगाए हुए थे, तो पूरा उन्होंने घुमा के सब स्कूल के बच्चों को दिखाए। लेकिन हमारे मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आया उस दिन। पहली बार मैं बाबा के जैसे कि कटाक्ष में आ गई, या नजर मेरे ऊपर पड़ गई, ऐसा मुझे लगता है। तो बाद में मेरी शादी हो गई, और जो मैं मेडिटेशन वगैरह करती थी उसमें थोड़ा सा रुकाव आ गया, क्योंकि समय दे नहीं पा रही थी, और अलग ही कुछ समस्या बढ़ गई। तो मैंने वो छोड़ ही दिया, और खाली जो कुल स्वामी की भक्ति वगैरह करते वैसे ही पूजा पाठ करना वो तो चालू ही था, लेकिन फिर से वैसे ही चालू किया कंटिन्यू। तो मेरी माँ 2006 में शायद ज्ञान मार्ग में आ गई। तो वो मेरे पास आई आई तो वो बोल रही थी कि वो बहुत अच्छा है, तू सीख ले और वो कोर्स करवा ले, ऐसा। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है देखेंगे बाद में, ऐसा हो। तो मेरे कांटेक्ट में जब भी माँ आती थी तो मुझे यही बोलती थी कि तुम्हें ये करना चाहिए, बहुत अच्छा है, ऐसा। और उनका इतना अलग बैटरी लो हो गई है। तो माता जी हमारी थी, उनका इतना बिजी रहता था ये शेड्यूल, पूरा वो ज्ञान में चलती थी। वो मैं देख रही थी, वो मेरे पास आती तो मेरे हाथ का भी कुछ खाना नहीं खाएगी, वो अलग से बनाएगी, और सब पूरा अलग ही। तो मेरा भाई मुझसे चर्चा करता था कि इसने तो देख क्या करती है पता नहीं है, रात को भी सोती नहीं है, सुबह इतना जल्दी उठती है और वही पेन लेके बैठती है, कुछ लिखती है, क्या क्या करती है। उसको तू समझा कि दो दो बहू है घर में, फिर भी वो इतना क्यों कष्ट करती है कि खुद से खाना बनाएगी अलग से ही, पूरा सब। ठीक है कुछ करती है तो सबका सहयोग लेना चाहिए उसमें, ऐसा उसका मानना था। तो मैं माँ जब भी मेरे पास आती थी तो माँ मुझे ये बताने की कोशिश कर रही थी कि तुम ये करो, और मैं उसको एक तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, लेकिन सब सब जना में मिक्स होके करो आप।
जो कुछ आपका चल रहा है वो अलग से क्यों आप ऐसा ये कर रही है, आप पानी अलग रखेगी, तो भोजन की वो सब शुद्धि का देखेगी, तो ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा मैं उनके साथ बहुत बहस करती थी। तो वो ना मुरली हमारे घर में आएगी तो जोर जोर से पढ़ के सुनाती थी, और वो 5,000 साल का ऐसा चल रहा था, तो मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों बोल रहे 5,000 साल में क्या इतना होगा क्या? ऐसा ऐसा मैं बार बार उनसे कुछ ना कुछ बहस ही करती थी कि मुझे मेरे शायद तब तक अवस्था ही नहीं होगी लेने का ये सब। तो एक बार क्या हुआ, मेरा भाई बीमार था 2015 में, तो मुझे गांव में बुलाया, और तो मैं और तेजू हम गांव में गए, मेरी छोटी बेटी। तो मेरे भाई की बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, और वही सब पूरा संभालने वाला था उनके घर का। तो मैं उसकी वाइफ तो उधर अस्पताल में ही थी, और माँ सब पूरा घर का भी करेगी, गांव में जो गाय भैंस थी उनका भी करेगी, पूरा घर संभालेगी, उसके लिए टिफिन बना के। एक बार उसको सुबह जाके, वो 20 किलोमीटर दूर था अस्पताल, तो उधर जाएगी, और सुबह उसका अमृत वेला तो परफेक्ट होता ही था। तो वो सब मैं देख रही थी, तो वो इतना कितना चुस्तीली रहती है कि उसके पास इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है। और मैं उनके साथ अस्पताल में जा रही थी, तो वो इतना सुबह 2 बजे उठ के अमृत वेला करके, बाद में पूरा टिफिन वगैरह बना के 7:30 बजे हम निकल गए वहां से, और बस से जाने वाले थे। तो मैं और तेजू बहन जी भी उधर अस्पताल में जा रहे थे, तो हम लोग यहाँ चल रहे हैं, और मेरी माँ कि उसने कुछ खाया भी नहीं है, लेकिन वो गेट के पास चल रही, इतनी तंदुरुस्त, और आज तक भी उसको एक गोली भी नहीं है लेती वो, और इतना मेडिटेशन से उन्होंने खुद को बाबा के कनेक्शन में रख के पावरफुल बनाए है। तो तेजू बोली मुझे, देखो माँ कैसी है, और तुम कितने उम्र की हो, माँ कैसे, और कितनी स्फूर्तिली है माँ, ऐसा करके मुझे तेजू बोल रही थी। तो मैं सब पूरा जज कर रही थी, लेकिन वो मानने भी हो नहीं रहा था मुझसे कि अलग सा कुछ है उनके पास वो। तो उस दिन हम जाके आए, अगले दिन अवतरण था बाबा का। तो माँ मुझे बोली कि आज अवतरण है, तो पूरे घर की सफाई की सुबह से की, और बहुत कुछ कुछ उनका चल रहा था कि आज मुझे मौन में रहना है, ज्यादा कुछ बात नहीं करनी, और घर में सब टेंस थे कि भाई बीमार है, और ये कुछ अलग ही रहती थी, उसको कुछ इस से कुछ लेना था नहीं ऐसा करके वो। और मुझे बोली कि तू है ना, आज शाम को जो टीवी पर प्रोग्राम आएगा ना, तो वो देख लेना। तो मैं बोली कि आपको मैं हेल्प करूंगी ना काम में, मैं नहीं वो देखूंगी। तो बोली वो मेरे लिए हेल्प होगी कि तू वो देख ले, ऐसा करके। तो शाम को जब बाबा के अवतरण का समय हुआ, तो उन्होंने टीवी पर वो लगाया, और टीवी के सामने अगरबत्ती जला के रखी, और भोग ला के रखा। मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था, वो टीवी के सामने आके रख दिया, इससे क्या हो जाएगा, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। तो मैं माँ को ऐसा देखा, माँ बोली मुझे कि खाली तू देख लेना, वो सब पूरा हो जाएगा ना तो हम लोग बात करेंगे। तो ठीक है, मैं उधर ही बैठी रही, और वो दादी बैठी थी। तो बाद में क्या हुआ पता नहीं, मेरे ऐसे रोमांच खड़े हो गए। तो दादी ने सबको दृष्टि दे रही थी, तो भी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो देख रही है ऐसा करके। तो सब हो गया अवतरण, और माँ मुझे आके बोली कि कैसा लगा तुझे? तो मैं उसके तरफ देखी, और मेरे तो रोमांच खड़े ही है उस वक्त तक। तो मैं उसके तरफ देख के बोली कि हाँ ठीक है, अच्छा है, ऐसा करके। और मुझे अंदर से महसूस हो रहा था कुछ तो अलग है ये, ऐसा करके। लेकिन क्या है, और वो कुछ अभी तक क्लियर ही नहीं हो रहा था ना। तो वो दिन तो गया। तो दूसरे दिन हम इधर पूना में आने वाले थे, तो ट्रेन से आ रहे थे, और माँ मुझे बोली कि तू बाबा को बता के जा कि हम जा रहे हैं, ऐसा करके। तो घर में जो वो पूजा करके रखी थी, वहां जाके मैंने नमस्कार वगैरह किया। और मैं उधर छोटा सा हमारे घर में बाबा का कमरा बना हुआ था,
सब चित्र वगैरह लगाए हुए थे। तो उधर मैं गई और ब्रह्मा बाबा के फोटो में ऐसा देखा और बहुत गुस्से से मैं बोली उनको, मैं यानी अंदर से बोल रही थी, उनके साथ बात कर रही थी, क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि पागलों की तरह मेरी माँ तेरे पीछे पड़ी है और उसकी हालत कितनी बुरी है कि मेरा भाई ऐसा अस्पताल में है और वो देखो कैसी कर रही है, ऐसा करके है ना, देख लेना तुम क्या चल रहा है ये, ऐसा उनको बोल के मैं बाहर आ गई। तो हम ट्रेन से आ रहे थे, बहुत भीड़ थी, तो ट्रेन में खड़े थे तो मेरे ख्याल चल रहे थे और तेजू बहन जी मेरे साथ ही खड़ी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी तक वो उसके रिपोर्ट भी नहीं आई भाई के और उसकी इतनी क्रिटिकल कंडीशन है, वो अगर नहीं रहेगा तो उनका क्या होगा, ऐसा मुझे लगा। और ऐसा विचार जिस क्षण मेरे मन में आया उसी क्षण वो ट्रेन का जो छत था वहां से कुछ तो सफेद ऐसा आ गया और मुझ में ऐसा समा गया, इतना जोर से मुझे बिजली का करंट लग गया, मैं ऐसा हिल गई जोर से। और मैं ऐसा, तेजू ने मेरा हाथ पकड़ा है तो मैं उसको बोली कि तुझे क्या करंट लगा क्या? तो तेजू बोली कि नहीं, क्या बोलतीस तू असं, वो बोली हो। तो मैं कुछ बोली ही नहीं, इतनी भीड़ थी तो क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा था, वो तो छोटी थी, उसको क्या बोलने का। तो हम लोग घर में आए तो मैं भाग्यश्री को बोली कि हम आज से है ना पीस ऑफ माइंड चैनल देखेंगे, और जब भी मेरी माँ इधर आती थी तो एक किताब तो मेरे लिए लाती ही थी, ये तू पढ़ और ये तू अच्छी तरह से करेगी ऐसा मुझे लगता है, ऐसा वो बार बार मुझे बोलती थी। तो मेरे समझ में ही नहीं आता था, तब भी मैं उधर ही रख देती थी, खाली उसका जो पोस्टर है वो देखूंगी, वो ऊपर का नाम पढ़ूंगी और हाँ मुझे जब समय मिलेगा ना तब मैं पढ़ूंगी, ऐसा करके मैं रखती थी। लेकिन अभी मैंने क्या सोचा कि मैं ये सब जो रखा है मेरे साथ वो सब मैं पढ़ूंगी और टीवी देखूंगी, उनका ही चैनल खाली हम देखते थे। 1 महीना हमने पूरा वो सब किताबें पढ़ी, मैंने और भाग्यश्री बहन जी ने, और हम उसके बारे में ही चर्चा करते थे, खाली ज्ञान के बारे में ही, ये ऐसा है, ये कितना सही है ना, ऐसा। तो हमने ऐसा, मैंने तीनों बच्चों से बोला कि मुझे अब करना ही है, मैं सीखूंगी ये क्या है करके। तो बच्चे मुझे बोले कि हम भी सीखेंगे, हम भी आते हैं ना आपके साथ। तो ठीक है, हमने अभी डिसाइड कर लिया कि कोर्स करना है। तो हम सेंटर पे गए, अश्विनी दीदी जी के साथ बातचीत हुई हमारी कि हम कोर्स करवाना चाहते हैं ऐसा करके। तो उनसे जब बात कर रही थी तब भी ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं, कि हम मिले ही हैं इनसे पहले भी, ऐसा करके। तो हमारा कोर्स शुरू हो गया और दीदी जी जो कोर्स ले रही थी तब भी पहले दिन आत्मा का जो लेसन लिया तो उन्होंने ये अच्छी तरह से मेडिटेशन लिया कि मैं आत्मा हूँ और मेरा स्वरूप क्या है, शांत स्वरूप हूँ, ऐसा। तो हमें अगले दिन के लिए होमवर्क दिया कि ऐसा आप बार बार ऐसा सोचो कि हम आत्मा है और शांत स्वरूप है, ऐसा करके। तो दूसरे दिन परमात्मा का लेसन, तो मैंने पूरा दिन वही विचार सागर मंथन, तो अभी हमें पता चल रहा है, लेकिन तब वैसा ही विचार किया कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ करके। तो बाद में दूसरे दिन परमात्मा से दीदी ऐसे दूसरा अभ्यास दिया कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा से मुझे शक्तियां मिल रही, ऐसा होमवर्क दीदी ने दिया। तो दूसरे दिन मैंने वैसा ही दिन भर ऐसा चिंतन किया कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा से मुझ में शक्तियां आ रही है, भरे जैसा जैसा मैं मुझे आ रहा था वैसा मैं सोच रही थी अंदर से। तो रात को सोते वक्त करीब 11 बजे होंगे, ये सब पूरे जगह में थी, लाइट भी शुरू थी। तो मैं लेट गई और मैं आंखें बंद करके ऐसा सोच रही थी, मैं आत्मा हूँ, मैं भ्रुकुटी के बीच में रहती हूँ, मराठी में भी अंदर मेरा चिंतन चल रहा था। तो क्या हुआ कि मेरे आंख तो बंद ही थे, तो यहाँ से कुछ ऐसा दोनों बाजू पर ऐसा सरक गया, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। और वहां से सफेद सफेद ऐसा कुछ निकल रहा है, इतना निकल रहा है कि मैं भाग्यश्री को बोल, मुझसे ना कुछ तो निकल रहा है, ऐसा मैं बोल रही हूँ, लेकिन मेरी आंखें खुल भी नहीं रही है कि क्या हो रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ।
1 मिनट ऐसा हुआ होगा और बाद में वो सब पूरा क्लियर हो गया, एकदम क्लीन। और मैंने ऐसे आंखें खोली तो इतना स्वच्छ क्लियर दिख रहा था मुझे कि अभी इस प्रकाश में भी नहीं दिख रहा है वैसा, और सूरज की रोशनी रहती है उसमें भी इतना अच्छा दिखता नहीं है, इतना क्लियर था सब पूरा। तो मैंने बच्चों को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, क्या था पता नहीं वो, कि मुझसे ऐसा निकल रहा था बहुत सारा। तो दूसरे दिन हम जब सेंटर पर गए तो विद्या दीदी जी को और अश्विनी दीदी जी को भी मैंने बताया कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ करके। तो वो तो तभी कुछ नहीं बोली, तो हमारा पूरा कोर्स हुआ और बाद में दीदी ने बोला कि आपके आत्मा का ही आपको साक्षात्कार हो गया और उससे कुछ नहीं होता, अभी आपको बहुत ज्यादा ये करना चाहिए ऐसा उसके उन्नति के लिए ऐसा करके। तो ये तो पक्का हो गया कि मुझे अभी यही करना है करके, कि बहुत ही ऐसी लगन ही लग गई बाबा की कि खाली बाबा के सिवा कुछ, सब पूरा घर में वातावरण ही ऐसा बन गया कि कितने दिनों से हम चल रहे, ऐसा ही हमें लगता था कि अभी नए हैं वगैरह कुछ नहीं, कि इससे ही जुड़े हुए हैं पहले से ही ऐसा ही था। तो बाद में क्या हुआ, एक बार हम गांव में चल रहे थे, भाई जी तो हमारे ज्ञान में नहीं चलते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप सेंटर पर मत जाओ, कुछ ऐसा सहयोगी थे वो। तो हमारे भाई जी और मैं गांव को चल रहे थे, तो उनके ना गले से तो किसी ने चेन खींच ली। तो मैं उनको बोली कि हम बीच में ही उतर गए और बोले कि पुलिस कंप्लेंट करते हैं, जिधर गए हैं उधर ही। और हमने तब भी शुभ भावना और शुभ कामना इसका एक्सपेरिमेंट कर लिया। तो वो कैसा रहा कि मैंने बच्चों को फोन करके बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन जो चोर है उसको हम इतनी शुभ भावना और शुभकामना भेजेंगे कि अगर हमारा किसी के ऊपर बोझा चढ़ रहा है तो हमारी चीज हमको मिल जाए, अगर किसी को हमारा देना है तो उसके पास रह जाए, लेकिन हम शुभ भावना शुभकामना उसके प्रति इतना रखेंगे कि उसको संकल्प ही नहीं आएगा कि वो उसके साथ पास रखे ऐसा करके। तो हमारे भाई जी तो बोले ऐसे कोई गई हुई चीज मिलती नहीं है, काय को वो पुलिस कंप्लेंट और उस झमेले में पड़ने का। तो नहीं नहीं, मैं बोली आप, हम लोग एक बार जाके पुलिस कंप्लेंट कर, और खाली पुलिस को और हम चारों जनों को ही पता था कि उनको गया है। और उधर से हम गांव जाके भी आए, और बाद में एक बार मैंने गीता दीदी जी का भोग का वो जो क्लास है वो सुना। तो हमने घर में 3 बार भोग लगाना शुरू कर दिया, सुबह, दोपहर को और शाम को। जब भी कुछ भी बनता है तो बाबा को लगाकर ही अभी खाएंगे ऐसा डिसाइड किया। तो पहले तो वैसा नहीं था कि एक बार लगाएंगे, नहीं तो शाम को लगाएंगे भी नहीं भी, ऐसा चलता था। लेकिन जब भोग लगाने का पूरा निश्चय किया तो तीसरे दिन ही पुलिस स्टेशन से फोन आया कि वो चोर पकड़ा गया है और आप आके वो चेन की पहचान करवा लो। तो हमारे भाई उधर गए पूना में और वो इतना खुश हो गए कि ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये मिल जाएगा करके। तो वो तब भी मुझे लगा कि थोड़ा सा बाबा के ज्ञान के खिंचाव में आ गए ऐसा करके। बाद में वो एक बार बहुत बीमार पड़ गए, तो वो कोमा में चले गए थे, और इधर से सेंटर से बहुत सहयोग मिला उस वक्त भी, यानी तब हम नए थे, 2.5 साल वगैरह हुआ होगा ज्ञान में चलते हुए। तो सेंटर से देखने के लिए विद्या दीदी, लीला माता जी, हमारे नवनाथ भाई जी, वर्षा दीदी जी, माधव भाई जी और जोशी भाई जी वगैरह सब आए थे देखने के लिए, भोग लगा लेके दीदी जी ने दिया था। तो वो सब भाई जी को इतना अच्छा लगा ना कि वो बोले कि आपका इतना अच्छा परिवार है तो आप भी हमारे परिवार से जुड़ जाओ, आप भी कोर्स करवा लो। और इतनी उनसे प्यार से बात की, और वो ना वो सब निकल गए तो रोने ही लग गए कि बाबा का स्नेह इतना खींचता है, परिवार का प्यार। तो वो हमें तभी महसूस हुआ। और वो ऐसा बोले कि जो रिलेटिव थे, ब्लड रिलेशन से, उन्होंने भी किसी ने इतनी पूछताछ नहीं की, लेकिन ये लोग कुछ अलग ही है ऐसा करके। तो उनको तब भी वर्षा दीदी बोली कि आप कोर्स करवा लो।
तो वो जब थोड़े से अच्छे हो गए तो बाद में उन्होंने कोर्स करवा लिया और वो कंटिन्यू मुरली के लिए आते थे। अगर नहीं इधर आएंगे तो घर में हाथ में मुरली लेके पढ़ेंगे। और 1.5 साल वो थे ना, तब पूरा उन्होंने कंटिन्यू मुरली एक भी दिन मिस नहीं किया ऐसा। बाद में वो जब बीमार पड़ गए तब भी जैसे कि कोमा में चले गए, तो हमें सेंटर का दीदी जी का और पूरे परिवार का इतना स्नेह और इतनी सभी ये मिल गई ना सहयोग कि मैं बता ही नहीं सकती, शब्दों में वो बयां ही नहीं कर सकती कि दीदी जी 4 बजे जल चार्ज करके उनके लिए देती थी। सेंटर से हमारे 4 लोगों का डिब्बा 8 बजे आता था, तो मैं दीदी को बोली कि हम लोग पूरे हैं ना घर में, उधर तो ज्यादा उनका कुछ करना नहीं पड़ता तो हम कर लेंगे। तो दीदी जी बोले कि सेंटर से ब्रह्म भोजन रहता है, उससे शक्तियां मिलती है। तो उस टाइम पर अर्जुन भाई जी ने हमारे कि संदीप भाई को बोला कि आप सूरज भाई को पूछ लो कि इस समय क्या करना चाहिए, कि हम हमारे भाई जी की कंडीशन खूब क्रिटिकल, बहुत ही क्रिटिकल है उस टाइम पर। तो संदीप भाई ने सूरज भाई को बोला, तो उन्होंने बताया कि पूरे परिवार को सर्वशक्तिमान का अभ्यास करना चाहिए ऐसा करके। तो मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, कुछ भी नहीं, अंदर से मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। और भाई को लेके सूक्ष्म वतन में जाके ब्रह्मा बाबा के सामने उनको रख के ना, मुझ पर बाबा की किरणें आ रही और मुझसे उनके तरफ जा रहे, या तो हमारे दोनों के ऊपर पड़ रही, ऐसा इतना यानी योग का कनेक्शन उनका ज्यादा हो गया मुझे ऐसा लगता है उन 4 दिनों में, कि मैं उनका माध्यम बन गई ऐसा मुझे लगता है, बाबा ने बनवाया। तो बाद में क्या हुआ, सभी लोग आके देख के जाते थे सेंटर के, और हमारा हौसला भी बहुत बढ़ाते थे, अच्छा हो जाएगा वो। और मुझे भी ऐसा लगता था कि वो अच्छे हो जाएंगे, उठ जाएंगे ऐसा करके, कि मैं उनको शक्ति ले लो आप बाबा से, आप अच्छे हो जाओगे, ऐसे अंदर से बात करते। और हम ना मुरली जाकर पढ़ के उनको सुनाते थे, बाबा के गाने उनके कान में कॉर्ड डाल के उनको सुनवाते थे, ऐसा करते थे। तो मुझे इतना निश्चय अंदर से क्यों पता नहीं था, ऐसा लगता था कि अच्छे ही वो हो जाएंगे। ऐसा डॉक्टर बोल रहा था कि कुछ रहा ही नहीं उनमें, वो सब ना जो रिलेटिव थे उनको बताते थे, लेकिन ना मुझे ऐसा लगता ही नहीं था अंदर से कि वो चले जाएंगे ऐसा करके। तो मुझे ऐसा भी बोला रिलेटिव ने कि हम सब वो सब निकाल देंगे सपोर्टिंग सिस्टम। तो मैं उनको बोली कि नहीं, जब तक वो रुकेंगे यहाँ पर, उनका हार्ट शुरू है ना, तब तक हम वैसा ही रखेंगे, कितना दिन चाहे साल लग जाए, लेकिन हम वैसे ही रखेंगे ऐसा करके। दूसरे दिन क्या हुआ, मुकुल भाई जी आए भाई जी को देखने के लिए, उन्होंने डॉक्टर से भी बात की और वो फिर हमसे मिले और हमें बोले कि आप उनको खींच रहे हो, आप ऐसा मत करो, उनको उनकी स्थिति क्या है आप समझ लो, उनका बॉडी साथ नहीं दे रहा है उनसे उनको। तो मैंने ऐसा पूरी उनकी बात जो वो इतनी गहराई से बता रहे थे, तो मैंने पूरा समझ लिया कि ये क्या चल रहा है करके। तो फिर मैं बच्चों से बोली कि हम उनसे बात करते हैं जाके। तो भाई जी बोले थे हमें कि आप ऐसा मत समझो कि वो सब सुन रहे हैं लेकिन खाली बोल ही नहीं रहे, कोमा में है, यानी वो हमारा सुन रहे हैं लेकिन वो बात नहीं हमारे यहाँ साथ कर रहे हैं ऐसा करके। तो हम चारों ही जन उनके पास गए और अंदर से बाबा इतनी शक्तियां दे रहा था कि हम उनसे उनके साथ हम चारों ने ये बात की कि आप हमें चाहिए ही, आपका साथ तो हमारे लिए सबसे वही है अच्छा, कि आप हमारे साथ रहे, लेकिन आप डिसाइड करो कि आपका शरीर कैसा है, वो हमें पता नहीं है। तो आप डिसाइड करो कि आप हमारे साथ रहना चाहते हैं या आगे का सफर आपके लिए अच्छा है। ऐसा हमने बात की और दूसरे दिन भाई जी ने शरीर छोड़ा। तो जिस दिन शरीर छोड़ा भाई जी ने, उस दिन तो मेरी इतनी पावरफुल स्थिति थी कि उनका डेड बॉडी भी घर में आया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था दीदी थी, लीला माता जी थी मेरे साथ।
तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा था, मैं उस सब से अलग ही हूँ। और मेरा ऐसा पार्ट कि टीवी में वगैरह कुछ हमारे पिक्चर वगैरह हम देखते हैं ना, ऐसा साक्षी दृष्टा, और उधर जो हमारा सामना करने की शक्ति थी ना, वो मेरी इतनी पावरफुल बन गई थी, वो मैं महसूस कर रही थी। सब कुछ रो रहे थे, कुछ गांव में गए तो इतना सब कुछ रो रहे थे और चल रहा था, वो सबसे हम अलग थे। और वो हमें कुछ कुछ बोले भी बाद में, उन्होंने कुछ कुछ ऐसा ये किया भी, लेकिन वो परिस्थितियां जो रहती है उसमें हमारी स्थिति न जाए, जो बाबा का हमें ये तो वो मुझे इतना अच्छा ये हुआ ना, नहीं तो हमारा इतना हाल बेहाल होता अगर हम ज्ञान में नहीं चलते। तो ज्ञान की समझ हमें इस जीवन में चलने के लिए, यानी आगे आने वाली जो समस्या है उसमें चलने के लिए, इतना ज्ञान हमें पावरफुल बनाता है। और ये ज्ञान के वजह से ही मुझे लगता है कि बाबा से कनेक्शन जुड़ना बहुत ही आसान हो जाता है। यानी बार बार हमारा अटेंशन जो जाता है इधर उधर, तो वही पुरुषार्थ है हमें कि मन को खींच लेना, इधर बाबा के पास लाके रखना है, यही हमारा काम है खाली, और यही सहयोग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो भी आज तक अनुभव किया है कि वो ज्ञान में आई, इसलिए वो तो पहले इतने गुस्से वाले थे कि मुझे कुछ बोल के या कुछ गए तो मैं अंदर ही ऐसा बोलती थी कि वो इतना शांत स्वरूपात्मा है, वो बाहर जाके भी अंदर आके मेरे साथ इतना शांति से बात करेंगे ना, कि मैं इतना बाबा को शुक्रिया करती थी, ये बाबा तू ही कर सकता है खाली, ऐसा करके। तो गांव में भी एक बार मेरा मोबाइल गुम हो गया था, तो वो भी मुझे मिल गया, तो मैं मेरे पूरा हमारा परिवार जो है 17-18 लोग, तो उनके सामने मैंने ऐसा किया कि कल सुबह तक मेरे हाथ में वो मोबाइल रहेगा। उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं है, लेकिन उसमें बाबा के पूरे गाने और सब है, तो मेरे पास वो सुबह आएगा ही। और रात भर हमने फोन को इतना ये किया, तो सब पूरा लग ही नहीं रहता। तो सुबह ना ला के 8 बजे मैं बोली थी, तो 8 बजे मेरे हाथ में वो मोबाइल आ गया, तो मेरे पूरे परिवार में, ससुराल में सबने कोर्स करवा लिया कि सही में, नहीं तो ऐसा बोल रही थी कि माई ये क्या कर रही है आप, ऐसा कुछ होता है क्या। तो मैं मेडिटेशन में बैठ गया, और वो जिसने लिया है ना उसके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, ऐसा करके। तो बाबा ने हमें जो शक्तियां दी है उसका यूज सही ढंग से करके हम इतने अनुभव की अथॉरिटी खुद बन सकते हैं कि हर रोज मैं एक नया कुछ तो एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो पूरा नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना खींचता है। मैं पहली बार जब मधुबन में गई तो जानकी दादी स्टेज पर थी, तो वो जब स्टेज पर उनको चेयर में लाया गया था और वो उधर आ गए सामने, तो पूरा वाइट सब स्टेज हो गया, और मैं इतना जोर से रो रही थी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्यों रो रही हूँ, लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा था कि यही सब अपना है, और ये मैं कितने दिनों से यहाँ से अलग रही हूँ ऐसा अंदर से लगे। और मेरी भाई की वाइफ भी मेरे साथ थी, वो मुझे पूछ रही क्या हो गया आपको, आपका कुछ दुख रहा है क्या, आप क्यों रो रही है, उसको कुछ मैं बता ही नहीं रही थी कि क्या हो रहा है ऐसा करके। लेकिन बाबा इतनी हमें शक्ति और पावरफुल बनाता है, तो अभी भी मेरा कभी योग नहीं होता, मिस होता है कुछ तो मुझे रोना ही आता है खाली, कि मुझे ऐसा लगता है कि इतना देर से ज्ञान में आए हैं और अब भी हम ऐसा अलबेला रहेंगे तो कैसा होगा, ऐसा करके अंदर से इतना फीलिंग होता है ना वो सब। और जब हमारा कोर्स होता है ऐसा मुझे लगता है, तब भी से बाबा से और सेंटर से हमें सहयोग की शक्ति जो अष्ट शक्तियों की है वो प्राप्त ही होती है। खाली हम उसका, बाबा का और उस सब का मैं ऐसा ही कहूंगी कि यूज ही हमें करना चाहिए, तब भी वो सब बढ़ेगा और हम एक खुद के अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे। और ज्यादा तो कुछ नहीं बता पाऊंगी, लेकिन यही है। और
बहुत सारे, एक बार तो मेरी माँ ऐसा कि मेडिटेशन में मैं बैठ गई थी, तो माँ बोली कि मैं अलग कुछ करके बाबा के लिए लेके आती हूँ भोग लगाने के लिए। और उन्होंने लेके आई, तो वो थाली लेके आके बाबा के सामने ऐसी रखी, तो बाबा के यहाँ से वो बाबा की किरणें आके थाली में गिर गई, ऐसे खुले आंख से मैं देख रही थी। और वो जो था, वो जैसे इंद्रधनुष होता है उसके जैसा वो डांस कर रहा था उस थाली के ऊपर वो बाबा की किरणें। तो मुझे ऐसा लगता है की जितना बाबा को हम भावना का भुकेला देव म्हणतो आपण, तो ईश्वरीय स्नेह हमें जो खींचता है, तो हमारे तरफ से भी उतनी ही उसके प्रति जो लगाव या झुकाव होगा, तो हम खुद एक अनुभव का सागर बन जाए। और बाबा तो शक्तियां और ज्ञान से हमें भरपूर ही करता है। और मैं जब भी योग में बैठती हूँ तो ऐसा ही फील करती हूँ कि कल्प वृक्ष में बाबा के नीचे बीज रूप स्थिति में मैं हूँ, और बाबा से ज्ञान, गुण और शक्तियां मुझ में भर रही है। खाली मैं ऐसा ही योग करती हूँ और मैं ज्यादा कुछ करती नहीं हूँ। तो अब चलते फिरते तो ऐसा थोड़ा थोड़ा रहता है और ज्यादा कुछ नहीं। तो बाबा का और अश्विनी दीदी जी का विशेष शुक्रिया, क्योंकि मेरा पहले 2 बार कोर्स हुआ था लेकिन फिक्स नहीं था। लेकिन दीदी जी का, बाबा बोलते हैं ना, अगर आपकी स्थिति अच्छी होगी तब भी सामने वाले को टचिंग और कैचिंग होगा। तो ये सही में है। तो मैंने खुद अनुभव किया है। और सब हम जो ज्ञान में चलते हैं वो सब पूरे अलग अलग शक्तियों का यूज करके अपना अनुभव बढ़ा सकते हैं, यही मैं कहूंगी। और आकांक्षा दीदी का भी शुक्रिया, और पूरे ब्राह्मण परिवार का दिल से बहुत ज्यादा शुक्रिया। क्योंकि अभी मुझे ये ऐसा बोलने के लिए मिल रहा है, कितने दिनों से मेरी ये चाहना थी कि मैं सबका शुक्रिया किस ढंग से करूं, कि इतनी जो सेंटर से हमें मदद मिली है वो मैं शब्दों में नहीं बता सकती। और बाबा का तो हम शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते, इतना बाबा का स्नेह और सब मिलता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय खोत माता जी, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। तो जैसे नाम ही है आपका लक्ष्मी, तो ज्ञान धन की अथॉरिटी आप कितना यूज कर रहे हैं वो आपके अनुभव से पता चला। और कई बार बाबा बोलते हैं, या माताओं के क्लास में कई बार दादियां बोलती थी कि माताओं के मुट्ठी में बाबा होता है, माताओं की मुट्ठी में भगवान होता है। और अगर किसी को सीखना है कि भगवान को भी कैसे यूज किया जाए, तो माताओं से सीखे कि छोटी छोटी बातों में हम बाबा को कैसे यूज कर सकते हैं और अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हैं। और यही अनुभव हमें ताकत देते हैं, अथॉरिटी देते हैं कि यह सत्य ज्ञान है और वो सत्यता के साथ हम सुनाएं। बाकी हम कितना सीखे हैं, कितना लौकिक में आगे बढ़े हैं, ये नहीं, लेकिन जो नशा है कि हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं और उसके नशे को अनुभव करके फिर वो ज्ञान को बताना, तो ये आपके अनुभव से हम सभी ने समझा। और बहुत अच्छी तरह से आपने बताया कि कैसे आप बाबा को यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, आपने जो परिस्थितियां जीवन में आई उसको भी कैसे फेस किया और अभी भी आगे बढ़ते रहे हैं। तो ऐसे ही कल एक नए रत्न के साथ हमारी मुलाकात होगी। कल मिलते हैं अनुभव मोती में। ओम शांति।